अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज बेटा हमने वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करना है जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। हाउ डू जस्टिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एट द टॉप ऑफ द वेरियस ग्रुप्स। बाज़ ये वेरियस ग्रुप्स के अलावा मेंशन कर देता है कि ग्रुप नंबर 1 के साथ इसकी सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ बताएं, 7 एक ग्रुप के साथ बताएं या 4th एक ग्रुप के साथ। बेटा जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है हमेशा से प्रॉब्लम रही है क्योंकि इसकी कुछ रिजेम्बलेंस फर्स्ट ए ग्रुप के साथ मिलती है, कुछ 4th ए ग्रुप के साथ और कुछ 7th ए ग्रुप और कुछ इनके साथ क्या है डिससिमिलरिटीज़ हैं। इस वजह से इसको कुछ प्रॉपर्टीज़ मैच होने की वजह से, कुछ ना मैच होने की वजह से इसको हम टॉप ऑफ द फर्स्ट ग्रुप के रखते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम हाइड्रोजन की सिमिलैरिटीज़ को डिस्कस करेंगे विद द फर्स्ट ए ग्रुप जिन्हें हम अल्कली मेटल्स भी कहते हैं। बेटा हाइड्रोजन के आटोमो शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो कहता है कि हाइड्रोजन और अल्कली मेटल दोनों जो है अपने वैलेंस शेल एस में क्या रखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक भी 1s1 होता है और अल्कली मेटल्स के भी एस में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप में तमाम एलिमेंट्स के आटोमो शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की और अल्कली मेटल्स की क्या होती है, सेम, यानी 1 इलेक्ट्रॉन उसका 1 इलेक्ट्रॉन इसका। हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स दोनों बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं जिनकी वजह से इन पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, जिन्हें हम यूनी पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। यानी ये एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते। उसके बाद बेटा कहता है हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल्स के साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखते हैं टू कंबाइन विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस, क्योंकि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और अल्कली मेटल्स भी क्या हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी क्या रखते हैं, ज़्यादा। दोनों आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं क्योंकि आपको पता है दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो ये कौन से कंपाउंड्स बना सकते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। अल्कली एंड हाइड्रोजन, जो हमारे पास हाइड्रोजन है दोनों अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो किसी की क्या करते हैं, रिडक्शन, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ख़ुद अपनी क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन। जो किसी की रिडक्शन करते हैं ख़ुद अपनी ऑक्सीडेशन करते हैं उनको अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स कहा जाता है। तो आप इस सेक्शन में देख सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर और कॉपर सेपरेट हो गया, पोटाशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर पोटाशियम ऑक्साइड और बोरोन क्या हो गया, अलहदा। अब अल्कली मेटल्स के साथ फर्स्ट ए ग्रुप की कुछ क्या है डिसिमिलैरिटीज़, कि जो हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप्स हैं वो मेटल्स हैं बट हाइड्रोजन इज़ नॉन मेटल। अल्कली मेटल सॉलिड होती है बट जो हाइड्रोजन है वो गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है एट रूम टेम्परेचर। जो हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की कैपेसिटी बहुत आसान होती है, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करते। इनके इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी क्या होती है, कम। ये लेकिन ये इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकती है और डोनेट भी कर सकती हैं। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। सोडियम आयन एंड पोटाशियम आयन जो है वो स्टेबल होते हैं वाटर के अंदर, यानी उसके अंदर अपनी स्टेबिलिटी को लूज़ नहीं करते, लेकिन एच पॉजिटिव वाटर के साथ फ़ौरन रिएक्ट करके क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो ये बेटा उनकी क्या थी, डिसिमिलैरिटीज़। इसी तरह से बेटा हाइड्रोजन एंड हैलोजन यानी जो 7th ग्रुप्स हैं उनके अंदर सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ देखेंगे। बेटा बोथ दोनों हाइड्रोजन और हैलोजन के आटोमो शेल में एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो जाए तो दोनों का ऑक्टेट एंड डुप्लेट क्या हो जाता है, कंप्लीट। अगर बेटा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो हाइड्राइड आयन बनता है, हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो हलाइड आयन बनता है। इस तरह से बेटा हाइड्रोजन एंड हैलोजन जो है वो दोनों ही क्या है, नॉन मेटल्स हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए मेटालिक करैक्टर क्या होते हैं, डिक्रीज, एंड नॉन मेटालिक करैक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज। इस लिहाज से देखें तो हैलोजन 7th एक ग्रुप में है तो ये भी क्या है, नॉन मेटल है। उसके बाद दोनों ही मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, यानी हैलोजन्स भी हमेशा आपको डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नज़र आती हैं, H2F2 Cl2 एंड Br2 की फॉर्म में। हाइड्रोजन जो है वो बेटा गैस है और हैलोजन्स भी मोस्टली क्या होती हैं, गैसेस होती हैं। दोनों ही आयनिक कंपाउंड्स बनाती हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोजन के साथ मिलकर सोडियम हाइड्राइड और सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाती है। डिसिमिलैरिटीज़ क्या है,
इसके इलेक्ट्रॉन के वैलेंस शेल को पूरा होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है, लेकिन हमारे पास इसके एटॉमिक शेल में एक इलेक्ट्रॉन, बट हैलोजेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। ये बेटा इलेक्ट्रॉन गेन करके आपके पास गेन करने के अलावा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके पॉजिटिव आयन में भी कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन हैलोजेंस बेटा हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, लूज़ करने की कैपेसिटी नहीं होती। हाइड्रोजन बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट से आता है क्योंकि ये आपके पास लेफ़्ट साइड पर मौजूद होता है, लेकिन जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो कौन से ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं? पी ब्लॉक। तो हाइड्रोजन पी ब्लॉक से रिलेटेड होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड्स बनाता है, लेकिन हैलोजेंस चूँकि अनरिएक्टिव है, ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइवेलेंसी शो करता है, लेकिन इसलिए ये जो 7th ग्रुप है वो स्टेबल ऑक्साइड्स नहीं बनाता। हाइड्रोजन बेटा रूम टेम्परेचर पर गैस होती है, लेकिन इसमें ब्रोमीन हो गया वो लिक्विड होती है, और आयोडीन क्या होती है? सॉलिड। इस तरह से बेटा हाइड्रोजन और 4th के ग्रुप यानी कार्बन फैमिली की सिमिलरिटीज़। बेटा हाइड्रोजन का जो एटॉमिक शेल है वो हाफ फिल्ड होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। इस तरह से बेटा चौथे ग्रुप में भी तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, इट्स मीन वो भी क्या होते हैं? हाफ फिल्ड। हाइड्रोजन और जो हमारे पास 4th ग्रुप है वो दोनों एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। ये दोनों का सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि CH4 आप NH3 देखते हैं, CH4 देखते हैं, सिलिकॉन हाइड्राइड देखते हैं, इस तरह से हाइड्रोजन भी हाइड्राइड्स बना सकता है। दोनों की प्रॉपर्टी होती है कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब खुद की क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन, और किसी की क्या करते हैं? रिडक्शन। तो अच्छे क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की कैपेसिटी दोनों की क्या होती है? सेम होती है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन जो है वो तकरीबन सेम होती है। हाइड्रोजन की 2.1 होती है और कार्बन की क्या होती है? 2.5 होती है। इस लिहाज से देखा जाए तो इनकी सिमिलरिटीज़ आ जाती हैं और साथ इनकी क्या डिसिमिलरिटीज़। बेटा हमारे पास डिसिमिलरिटी है कि हाइड्रोजन एस ब्लॉक है, लेकिन जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो ये पी ब्लॉक से रिलेट करते हैं, तो कार्बन जो है उसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आ जाता है। हाइड्रोजन गैस जो है वो रूम टेम्परेचर पर गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लेकिन बेटा जो कार्बन होती है वो कार्बन के अलावा जो अदर मेंबर्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर। इसको बेटा अपना एटॉमिक शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है, इनको 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये कैटिनेशन नहीं शो करते, मतलब हाइड्रोजन लॉन्ग चेन फॉर्मेशन नहीं करते, लेकिन आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था कि कार्बन जो है उसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है कि एक एटम दूसरे एटम से मिलकर लॉन्ग चेन बनाता है। हमारे पास इसमें एटॉमिक शेल फिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर सिमिल्टेनियसली 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, या 4 एलिमेंट के साथ ही कंबाइन करता है। तो कंक्लूजन ये निकला कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है इसकी फर्स्ट ग्रुप से मिलती हैं, कुछ 4th के साथ, कुछ 7 के साथ, एग्जैक्टली किसी के साथ भी सेम नहीं था, इसलिए इसको हम फर्स्ट ग्रुप के साथ, जो कि रिसेम्बलेंस इसकी ज़्यादा थी क्योंकि ये भी मोनोवैलेंट वो भी क्या थे? मोनोवैलेंट। ये भी एटॉमिक शेल में एक इलेक्ट्रॉन रखते थे, वो भी एटॉमिक शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो उस लिहाज से इसको हम फर्स्ट ग्रुप के टॉप पे रख देते हैं। तो बेटा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपने अच्छे से याद करना है और इसी तरह से अटैम्प्ट करना है जैसे मैंने आपको बताया है। बाकी बेटा इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से आपको मैंने जो अंदर से बताया वो तो आपने करना ही है। इसके अलावा बेटा आपके पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूँगी अभी पिक की फॉर्म में, वो भी आप याद कर लीजिए। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।